जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट जिम लोअर कहते हैं कि अगर मैच के दौरान आप आंद्रे अगासी पर कैमरा लॉक कर दें तो उनके रिएक्शन से आपको पता नहीं चलेगा कि उन्होंने पॉइंट जीता या हारा। यानी अगर मैच खेलते समय केवल उनको देखा जाए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे से आपको पता नहीं लगेगा कि वो मैच जीत रहे हैं या हार रहे हैं। पहले आंद्रे अगासी बहुत इमोशनल हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ प्रोसेस के द्वारा अपने खेल की अप्रोच पलट दी। वे अपने समय के ऐसे प्लेयर बन गए जो मैच के दौरान स्ट्रेस में नहीं आते थे। मैच में एक पॉइंट से दूसरे के दौरान वे कुछ स्टेप्स फॉलो करते, जैसे पॉइंट खत्म होते ही सर झुकाकर कोर्ट की बेस लाइन पर चलते। शायद वो मैच के बीच में किसी को देखकर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते। फिर गहरी सांस लेते, फिर झुककर पार्शियल स्क्वाट करते। इस पोजीशन से नेट के ऊपरी किनारे से देखते हुए सामने प्लेयर पर नजर जमाते। उनके प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य था कि स्ट्रेस में न आना, यानी अभी तक जो मैच में हुआ है उसे भूलकर हर पॉइंट को पूरी तरह खेलना, जिसके लिए वो निश्चित स्टेप्स को फॉलो करते थे और एक मैच में करीबन 200 बार ऐसा करते। इस एग्जाम्पल से हमें प्रोसेस की बहुत अच्छी डेफिनेशन मिलती है। प्रोसेस में कुछ निर्धारित नपे तुले स्टेप्स होते हैं जिन्हें आप बार बार करते हो, जिससे आपके लिए निश्चित कार्य करना या निश्चित मेंटल स्टेट में आना आसान हो जाता है। कठिन काम का प्रोसेस आसान स्टेप से शुरू किया जाता है और अभ्यास करते करते इसे पूरा करना भी सरल हो जाता है। प्रोसेस और रूटीन काफ़ी मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन प्रोसेस किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए होता है और प्रोसेस में मुख्य फोकस स्टेप्स और उनके सीक्वेंस पर रखा जाता है, क्योंकि ये स्टेप्स आपस में जुड़े हो सकते हैं। एक स्टेप दूसरे पर असर डालता है। प्रोसेस की खासियत होती है कि अगर आप पूरे ध्यान से सिंपल स्टेप्स का पालन करें तो आपको ऑब्जेक्टिव की चिंता नहीं करनी पड़ती। सिंपल स्टेप्स को समझने के लिए टेनिस से ही एक और एग्जांपल लेते हैं। ये इंडिविजुअल स्पोर्ट है। मैच के बीच में आपसे बात करने वाला कोई और नहीं होता, तो प्लेयर्स ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं। इसलिए सारे टॉप प्रोफेशनल प्लेयर्स साइकोलॉजिस्ट की सेवाएं लेते हैं, जो प्लेयर्स को प्रेशर से निपटने के लिए छोटे छोटे पॉजिटिव अफर्मेशंस और रिमाइंडर्स देते हैं। हर प्लेयर इसे अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार अलग तरह से अप्लाई करता है, यानी आपके हिसाब से आपका प्रोसेस यूनिक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एंडी मरे का अपना प्रोसेस है। वे हर गेम के बाद ब्रेक में अकेले बैठकर एक पेपर में देखकर खुद से रिमाइंडर्स दोहराते हैं। ये सीक्रेट कभी नहीं खुलता, लेकिन एक मैच के बाद एंडी मरे ये पेपर ले जाना भूल गए। इसमें वे 10 पॉइंट लिखते हैं। पहले 5 उनके लिए हैं: बी गुड टू योर सेल्फ, बी इंटेंस विथ योर लेग्स, फोकस ऑन ईच पॉइंट एंड द प्रोसेस। और आखिरी 5 खास इस मैच के लिए हैं: स्टिक टू द बेस लाइन एज मच एज पॉसिबल, स्टे लो ऑन पासेस एंड यूज योर लेग्स। इस पर्चे से हमें पता चलता है कि आप चाहे एक प्रोफेशनल और टॉप सीड प्लेयर हो या आप स्टूडेंट हो जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आपका प्रोसेस कितना सिंपल और इफेक्टिव हो सकता है। आपके छोटे छोटे लिए गए स्टेप से आपकी परफॉर्मेंस और फोकस पर बहुत असर पड़ता है। एंडी मरे ने पर्ची पर रिमाइंडर्स लिख रखे थे। वे चाहते तो आईपॉड या फोन में भी रिकॉर्ड कर लाते। प्रोसेस जितना सिंपल और विजुअल हो उतना अच्छा। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। वे कहते हैं कि मेरी सफलता का राज है रेप्स एंड माइलेज, और इसका मजेदार प्रोसेस मैंने ऑस्ट्रिया के एक छोटे से जिम में सीखा। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमारा प्रोसेस था कि हम सबसे पहले वेट्स और बार साफ करते, फिर वार्म अप करते। उसके बाद जिम की दीवार पर प्लाईवुड का बोर्ड लगा था। हम लोग हर दिन जाकर उस प्लाईवुड पर चौक से अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम और वजन लिख देते और उसके सामने लाइनें बना देते। जैसे 5 सेट लगाने के लिए 5 लाइनें बना देते। फिर एक सेट करने के बाद उस लाइन को दूसरी से काट देते, जिससे दोनों लाइन मिलकर एक्स जैसी दिखने लगती। हमको पता नहीं होता था कि उस दिन हम में कितनी ताकत है या हम कितना वजन उठा पाएंगे, लेकिन एक जुनून होता था कि सारी लाइनों को एक्स में बदलना है। आर्नोल्ड साहब ने एक्टिंग से लेकर पॉलिटिक्स तक अभ्यास करने के लिए या रैप्स लगाने के लिए इसी प्रोसेस और विजुअल मार्किंग का सहारा लिया। तो आखिरी सवाल है कि हम लोग अपना प्रोसेस कैसे बनाएं। राहुल द्रविड़ यंग प्लेयर्स से कहते हैं कि अभी से अपना प्रोसेस बनाना शुरू करो। जिस दिन आप अच्छी इनिंग्स खेलते हो या फिर प्रैक्टिस में मन लगता है या फिर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, तो नोटिस करो कि आपने उस दिन की शुरुआत कैसे की थी या प्रैक्टिस के पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था।
उस सीक्वेंस को पेपर पर लिखो और रिपीट करने की कोशिश करो। आपको एक्सपेरिमेंट्स करके पता चलेगा कि आप उन स्टेप्स को कैसे सुधार सकते हैं। दूसरा स्टेप है सिलेक्ट द ऑब्जेक्टिव। आपके पास हर जरूरी ऑब्जेक्टिव का प्रोसेस हो सकता है, जैसे राहुल द्रविड़ साहब के पास मैच के एक दिन पहले प्रैक्टिस करने का, मैच के एक रात पहले तैयारी करने का और मैच के दिन सुबह तैयार होने का प्रोसेस था। वैसे ही आप सोचिए कि आपके दिन में वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो सकते हैं। सुबह से शुरू करके देखते हैं। दिन की एनर्जेटिक और इंस्पायरिंग शुरुआत करना, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना या काम शुरू करना, बीच में डीप ब्रेक्स लेना, खराब मूड को ठीक करना, शाम या रात को काम खत्म करना, या फिर रात को गहरी नींद सोने के लिए भी प्रोसेस हो सकते हैं। दोस्तों, हमने कई वीडियोस में इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए छोटे बड़े प्रोसेस के एग्जाम्पल देखे। आपको टाइम स्टैम्प के साथ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों, 2 ऑब्जेक्टिव के प्रोसेस से शुरू करिए और फिर अपनी परफॉर्मेंस में अंतर देखिए। एक बार जब ऑब्जेक्टिव्स तय हो जाएं, तो स्टेप्स की बारी आती है। स्टेप्स की खासियत ये है कि ये आपका ध्यान रिजल्ट से हटाकर एक्शन पर ले आते हैं, और जितना आप एक्शन पर ध्यान देते हैं उतना आपका मन शांत होता है, फोकस बढ़ता है। आप जो भी प्रोसेस बनाएं उन्हें 4-5 स्टेप्स में तोड़ें और ज़रूर लिखें। शुरुआती स्टेप्स आसान होंगे और बीच में 1-2 मुख्य स्टेप्स होंगे। आपके प्रोसेस के शुरुआती स्टेप्स का कुल समय यानी टोटल टाइम 1.5 से 3 मिनट के बीच होगा। अगर आपके प्रोसेस के शुरुआती स्टेप्स बहुत छोटे या लंबे हैं तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा और प्रोसेस बीच में टूट जाएगा। अगर प्रोसेस आपको इजाज़त देता है तो आखिरी स्टेप में रिजल्ट ज़रूर नोट करें। अगर अच्छा रिजल्ट है तो आपको प्रेरणा मिलेगी, नहीं तो प्रोसेस सुधारने के लिए फीडबैक मिलेगा। दोस्तों, इसी बात से पूरे वीडियो को समराइज कर लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्रोसेस बहुत पावरफुल टूल्स हैं। जैसे आंद्रे अगासी के केस में हुआ, ये आपकी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। प्रोसेस में कुछ निर्धारित नपे तुले स्टेप्स होते हैं जिससे आपके लिए निश्चित कार्य करना या निश्चित मेंटल स्टेट में आना आसान हो जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये आपका ध्यान रिजल्ट से हटाकर एक्शन पर ले आते हैं। इसलिए स्टेप्स जितने सिंपल और विजुअल हों उतना अच्छा। सबसे पहले 2 ऑब्जेक्टिव के लिए प्रोसेस बनाना शुरू करें। जो भी स्टेप्स आप पहले से करते आए हैं उन्हें नोटिस करना शुरू करें। पहले 2-3 स्टेप्स आसान होने चाहिए जो 1.5 से 3 मिनट में पूरे हो जाएं। उसके बाद 1 या 2 स्टेप्स मुख्य होंगे और आखिरी स्टेप में अगर आप परफॉर्मेंस या रिजल्ट नोट कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपको प्रोसेस दोहराने और सुधारने में काफ़ी मदद मिलेगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि चाहे आप पढ़ रहे हो या योग व ध्यान कर रहे हो, गिव एवरीथिंग टू द प्रोसेस। प्रोसेस आपको डिटैचमेंट और उससे आगे ले जाता है। इसे स्वामी जी के फुल लेक्चर नोट्स में देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।